Hello students, welcome to CR International Online Live Classes. Dear students, today we discuss lesson number 8, Source Documents of Accountancy part number 1. Dear students, previous वीडियो के अंदर लेसन नंबर 7 को हमने कंप्लीटेड किया था। लेसन का नाम था डबल एंट्री सिस्टम। आज हम नेक्स्ट लेसन तक ले रहे हैं 8 सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। थ्योरेटिकल लेसन है, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिकल लेसन स्टार्ट हो जाएंगे और टिल टू लास्ट तक 1 और 2 लेसन ही थ्योरेटिकल आएंगे, बाकी न्यूमेरिकल पार्ट चलेगा, प्रैक्टिकल पार्ट। तो आगे जो वीडियोस आएंगी नेक्स्ट लेसन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव क्लासेस को भी रेगुलर बनाएं, रेगुलरिटी रखें, wear mask, हैंड सैनिटाइजर, कीप डिस्टेंस मेंटेन, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लेसन नंबर 8 ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन पॉइंट है। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन का ओरिजिन, उद्गम कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है। देखिए आपने पढ़ा है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है, बहुत सी ट्रांजैक्शन होती है एवरीडे। हम बिजनेस जब करते हैं तो प्रतिदिन बहुत से लेन देन होते हैं जिसे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो जो ट्रांजैक्शन होगी सच एज कैसे हो सकती है, देखो सामान्य रूप से भी आप जो बात करते हैं, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम। जस्ट मैनी ट्रांजैक्शन, बट हम ये कह सकते हैं बहुत सी ऐसी सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज जो है उनको हम खरीदते हैं, उनको प्रोवाइडेड करते हैं और उसके लिए काफी रिसिप्ट होती है, पेमेंट होती है, कैश हमारा आता है, परचेज करते हैं, सेल्स करते हैं। तो दीज आर द ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन। इन ट्रांजैक्शन के लिए डियर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, इसका जो एविडेंस है सच एज, क्या क्या बनाते हैं हम, आपने उसका प्रूफ क्या होगा, जिसे हम कह सकते हैं कैश मेमो, जस्ट लाइक कैश मेमो, डेबिट और क्रेडिट नोट्स, कैश रिसिप्ट्स, इनवॉइस, कैश रिसिप्ट्स, एज वेल एज पेइंग स्लिप, चेक एक्सेट्रा, जो हम आगे पढ़ेंगे भी। चेक, तो देखिए ये चीजें हम बनाते हैं। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन आपने क्या कहा कि हम प्रतिदिन बहुत से ट्रांजैक्शन करते हैं जिसमें माल खरीदते हैं, बेचते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, इनकम करते हैं, रुपए आते हैं, रुपए जाते हैं, वो ट्रांजैक्शन कहलाती है। तो ट्रांजैक्शन के लिए हम क्या बनाते हैं, कैश मेमो, इनवॉइस, कैश रिसिप्ट, पेइंग सेल एंड चेक एक्सेट्रा, मैनी ट्रांजैक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं को जो बना रहे हैं बिजनेस में उसे हम कहते हैं सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सोर्स माने साधन, डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आर मेंटेन बाय द बिजनेस इन द कैश मेमो, इनवॉइस, कैश रिसिप्ट, पे स्लिप एंड चेक इज कॉल्ड द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या है अकाउंटेंसी के अंदर, ये एक रिटन और ऑथेंटिक, हम ये कह सकते हैं एक ऐसा प्रूफ है जो लिखित में होता है और एक ऐसा प्रूफ है जो करेक्शंस ऑफ द रिकॉर्डेड ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो हमारी ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड रखता है। सोर्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इज द प्रूफ ऑफ द एविडेंस एज वेल एज द ऑथेंटिक होता है, और ये कह सकते हैं ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमारे लिए एक किस्म से लीगल एविडेंस, कल भी एक पॉइंट आया था लीगल एविडेंस। कानूनी रूप से अगर डॉक्यूमेंट ही अगर आपके पास नहीं होंगे, जैसे टीचर कहता है स्टूडेंट से मैथमेटिक्स की नोटबुक है, अब जिसके पास बुक ही नहीं है, नोटबुक
कुछ नहीं है तो इसका मतलब उसके पास कोई ट्रांजेक्शन, इसका मतलब कुछ भी नहीं है उससे। तो हम कहते हैं बिजनेस के अंदर हमें क्या रखना पड़ेगा, जो भी ट्रांजेक्शन उसका एक रिकॉर्ड रखना होगा। और रिकॉर्ड कैसा होगा, वो ओरल नहीं, रिटन होगा। अगर रिटन रिकॉर्ड है तो हम लीगल एविडेंस के रूप में, कानूनी रूप से अगर रिक्वायरमेंट होगी तो उन डॉक्यूमेंट को हम प्रूफ के रूप में एविडेंस कोर्ट में लीगली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो उस विवाद को कैसे निपटाया जाएगा, उस डिस्प्यूट को कैसे दूर किया जाएगा। तो आपके पास अगर रिकॉर्ड ही नहीं है, कोर्ट क्या मांगता, प्रूफ मांगता, प्रूफ आपके पास है नहीं, तो फिर डिस्प्यूट में आप हारेंगे। तो डिस्प्यूट कोई भी अगर होता है तो उसके लिए हमें सोर्स डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से हैं, अब उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे कि हाउ मैनी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें सबसे पहले है कैश मेमो। क्या है कैश मेमो, सुनो ध्यान से। कैश माने नगद होता है, मेमो माने एक प्रूफ होता है। जब एक ट्रेडर माने माल बेचने वाला, आप एक बिजनेसमैन, आप अपने ऊपर लीजिए, ट्रेडर कौन होता है, ट्रेड माने व्यापार होता है, ट्रेडर माने व्यापारी होता है। जब एक व्यापारी अपना माल सेल्स ऑफ गुड्स ऑन कैश बेस, नोट करना, दिस इज द कैश मेमो। देखो बिजनेस में कैश भी ट्रांजैक्शन होती है और क्रेडिट भी ट्रांजैक्शन होती है, लेकिन अगर एक ट्रेडर सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, वो क्या करता है, जिस व्यक्ति ने माल खरीदा उसको कैश मेमो देगा, तो गिव्स ए कैश मेमो एंड ही परचेज। अच्छा, हम कैश मेमो दे रहे हैं क्योंकि हम माल बेच रहे हैं, अगर माल हम खरीद रहे हैं तो हमें कैश मेमो मिलेगी, क्योंकि फिर वो बेचने वाला वो है। देखो आप माल बेच रहे हैं तो आप कैश मेमो देंगे, आप खरीदने वाले हैं तो कैश मेमो आप देंगे। तो इस प्रकार से कैश मेमो, गुड्स इज द परचेज, द कैश मेमो, इसमें होता क्या है, डिटेल। कैश मेमो में डिटेल होती है, विवरण होता है। क्या डिटेल होता है, हाउ मैनी क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी में खरीदा, कितनी वस्तु है, क्या रेट है उसका, कितना टोटल प्राइस है, कितना रुपए आपने भुगतान करना है, वो सारी बातें कैश मेमो में होती है। उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिसने माल खरीदा है। तो हम ये कह सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड कैश। इतना क्लियर, कैश मेमो समझ में आ गया। एक बार फिर रिपीट बताता हूं आपको। कैश मेमो एक ऐसा है कि जब हम कोई भी ट्रेडर, व्यापारी अपना माल कैश नकद बेचेगा, उस समय कस्टमर को, ग्राहक को एक कागज के टुकड़े पर सारी डिटेल लिख के देता है, जो आपकी फलन हो उसका नाम होगा, जिसका फॉर्मेट में अभी आपके सामने रखूंगा, जिसमें ये बताएगा हाउ मैनी क्वांटिटी, कितनी वस्तुएं दी हैं, क्या रेट है उसका, और कितने रुपए आपने वसूल किए विद थैंक्स के साथ। तो देखिए इसका फॉर्मेट क्या है, कैश मेमो का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ द कैश मेमो, ऊपर लिखा कैश मेमो, आपकी फर्म का नाम होगा, जैसे ग्लोबल वॉच कंपनी है, आपकी फर्म का नाम है ग्लोबल वॉच कंपनी, ये आपकी फर्म का नाम है, ठीक है। कहां पर है ये, फॉर एग्जांपल डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली, ये यहाँ पर है 11,000 जो भी है उसका वो है 11,015 पे है ये। चलो जी, ये पिन कोड नंबर है, ये लिखा, उसके बाद उसमें नंबर, प्रिंट नंबर 123, बिल नंबर, कोई भी कैश नहीं हो, और इस तरह कितनी तारीख को डेटेड, वो डेट तारीख लिखी होगी,
इस तारीख को आपने कैश मेमो बनाया है। उसके बाद ऐसे ये और ये, यहाँ क्या क्या लिखा होगा, यहाँ लिखा होगा क्वांटिटी, यहाँ डिस्क्रिप्शंस और रेट एंड अमाउंट। ये द क्वांटिटी। दूसरे में क्या लिखा होगा, डिस्क्रिप्शंस, रेट एंड टोटल। तो सबसे पहले जैसे मान लेते आपने 3 टाइटन्स कम घड़ी खरीदी आपने और उन प्रोडक्ट का नाम था, क्वांटिटी 3 ली। टाइटन जैसे कोई भी टाइटन में रेगुला वगैरह है, जो भी प्रोडक्ट है वो इसमें दिख रखे हैं। कोई भी प्रोडक्ट जिसका नाम है, अब एक मान लेते 2000 रुपए की है, पर 3 क्वांटिटी खरीदी 2000 की एक है, तो टोटल रुपए आप उससे कितने लेंगे, 6000 रुपए लेंगे। नेक्स्ट आपने 2 जैसे मान टाइटन्स की कोई और वॉच थी, टाइटन में कोई भी प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी में मान लेते 1000 रुपए है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना रुपए लेंगे, 2000। हम उसका टोटल कर देंगे। टोटल अमाउंट अगर मान लो उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे जोड़ किया 8000, लेस हमने उसको डिस्काउंट दिया 10%, 8000 का 10%, 8 तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो रुपए हम उसको कितने वसूल करेंगे, 7200 रुपए। नीचे मैनेजर वगैरह जो भी है उसका प्रूफ होगा, मैनेजर के सिग्नेचर होंगे और ग्लोबल नाम होगा। नीचे लिख दिया गुड्स वन सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। नोट में लिख दिया गुड्स सोल्ड वंस नॉट, गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट, गुड्स वंस सोल्ड आर नॉट टेकन बैक और एक्सचेंज। बिका हुआ माल ना तो वापस होगा ना बदला जाएगा। शर्त आपने पहले लिख दी, तो आप अगर ये नहीं लिख रखे तो भाई माल वापस भी होगा, फिर आपका एक्सचेंज भी होगा। तो लेकिन आपने पहली शर्त लिख दी, तो आपके पास रिटर्न है एक किस्म से, तो ये जो परफॉर्मा है ये कैश मेमो का है कि आपने नगद माल बेचा है, वो किसी चीज का प्रोडक्ट करती है, तो चलो मान ली आपने टाइटन कंपनी वॉच का ले रखा है, कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो कैश मेमो होगा, उसका नाम होगा, एड्रेस जहां पर आपने खोल रखा है वो अपना बिजनेस, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 कैश मेमो का नंबर होते हैं, डेट कितनी तारीख को आपने वो कैश मेमो काट कर दिया है, क्वांटिटी होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, विवरण होगा क्या क्या दिया, रेट ऑफ पर एक का कितना होगा, 3 घड़ी थी 2000 के तो 6000 रुपए वसूल करेंगे आप, 2 टाइटल आ गए थे 1000 है 2000 है, टोटल 8000 रुपए होगा। डिस्काउंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो लेस कर देंगे, नहीं है तो 8000 रुपए वसूल करेंगे, रिसीव्ड थैंक्स 8000 रुपए। नोट में लिख दिया गुड सोर्स, एक वर्ड और लिखा होता है आपने कैश मेमो में देखा, ई एंड ओ ई, ये कईयों में देखा होगा आपने नोटिस करना, इसका मतलब होता है एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड, वो चूक लेनी देनी। माने गलती से 8800 यहाँ पे बेहतर नहीं करता तो लिख गया, तो 100 रुपए कम ले रहे हो आप, लेकिन वो 100 रुपए आप वसूल कर सकते हैं अगर आप ई एंड ओ ई का मतलब होता है एरर्स, गलती होगी, एंड और ओमिशन भूल गए, एक्सेप्टेड माने स्वीकृत की जाएगी। कोई भी गलती अगर हो जाती है, क्वेरीज ह्यूमन, हम बार बार कह रहे हैं, तो वो जाएगी। अगर आपने कई बिल पे आपने देखा भी होगा कैश मेमो में ई एंड ओ ई लिखा होता है, तो ये था डियर स्टूडेंट्स कैश मेमो का। अब हम चलते हैं इनवॉइस या बिल, दूसरा क्या है, सेकंड पॉइंट है इनवॉइस या बिल।
सुनना ध्यान से, इनवॉइस बिल क्या है। व्हेन ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, वहां नगद बेचा था, यहाँ पर अगर आप उधार माल बेच रहे हैं तो आप उसको बिल काट के देंगे। When goods sold on the credit base, he prepares a sales invoice which contains the name of the party. आप बेच रहे हैं तो सेल्स इनवॉइस होगा, और आप खरीद रहे हैं तो परचेज इनवॉइस होगा। वे आप माल बेच रहे हैं तो बिक्री का, आप बेच रहे हैं तो सेल कर रहे हैं तो सेल इनवॉइस देंगे। अब सेल कर रहे हैं तो देखो आपने खरीदा है तो परचेज इनवॉइस बोलते हैं, आप मैं खरीद के लेके आया हूं। उस बंदे के लिए तो परचेज इनवॉइस है, तो आपके लिए तो सेल है, बिक्री है। आपकी जो सेल होगी उस बंदे की परचेज होगी, वो आप जो माल बेच रहे हैं वो खरीद रहा है। तो सेल इनवॉइस जस्ट लाइक बिल होता है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर बनाया जाता है। डिट्टो उसी तरह बनाया जाता है, इसके अंदर भी क्या लिखा होता है, जिस पार्टी का नाम उसका नाम लिखते हैं जिसको हमने बेचा है, क्योंकि हमारे पास उसका नाम होना चाहिए। कैश में हमें नाम से कोई लेना देना नहीं है, कैश आपके पास आया था, किसने खरीदा था, ठीक है, कैश आपके पास आ रहा है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बेची है, सेम डिट्टो। तो अब हम बना रहे हैं दूसरा फॉर्मेट इनवॉइस का, समझ में आएगा। क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ दी सेल्स इनवॉइस होगा, कस्टमर का नाम लिखा जाएगा, कितने क्वांटिटी, क्या रेट और टोटल अमाउंट आर शोन इन द इनवॉइस या बिल फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे आप जिस नाम से बना रहे हैं, जैसे शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपकी फर्म है। अब इसके अंदर देखिए फर्म कहां पर है, पालिका मार्केट में, कनाट प्लेस में, पालिका मार्केट कनाट प्लेस नई दिल्ली। उस फर्म का नाम 1100 जो भी है उसके अंदर टू। चलो जी, आपने अपनी फर्म का नाम लिखा। अब मैंने बताया था यहाँ पर नहीं नंबर होते हैं, यहाँ होगा नेम ऑफ द कस्टमर, ग्राहक का नाम। उस ग्राहक का नाम जैसे मान लेते हैं आपने ग्राहक बेचा, उसका नाम था अशोक इलेक्ट्रॉनिक, उस ग्राहक का नाम लिख दिया कस्टमर रहे, क्योंकि उधार माल बेच रहे हैं। कितनी तारीख को बेचा, टर्म्स इसने कहा है, कंडीशन लिखी 5% कैश डिस्काउंट पेमेंट मेड विद इन 30 डेज। कंडीशन लिखी, अगर ये माल जो उधार बेच रहा हूं, अगर 30 दिन में ये दे देगा पेमेंट तो मैं इसको 5% डिस्काउंट दूंगा। मान लेते हैं 100 रुपए का माल बेच दिया, ये मैंने सब में लिख रखा है, कोई भी कैंडिडेट उधार माल बेचेगा, मेरा पैसा अगर 30 दिन के अंदर लौटा देगा तो मैं उसको 5% कैश डिस्काउंट दूंगा। 100 पे 5 है तो 200 पे 10 रुपए, 300 पे 15 रुपए, तो 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 30 डेज। 30 दिन में पेमेंट मिल जानी चाहिए, 30 दिन में मिलेगी तब, 31 दिन होगा तो फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब फिर वही फॉर्मेट में किस तरह से क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन एंड रेट और अमाउंट है, हाउ मेनी क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट एंड टोटल अमाउंट। उसने खरीद, एलजी वॉशिंग मशीन, जैसे सुनिए एक मशीन 10,000 रुपए की है, दो एलजी वॉशिंग मशीन, तो 20,000 रुपए की ये मशीन होगी। मांगे 3 क्वांटिटी, आप कहते हैं वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है और ये है 15,000 रुपए की, तो देखिए 3 यहां से मैं, ये 45,000 रुपए, तो आपको तो टोटल अमाउंट रिसीव होगा कितना मिलेगा, 65,000 रुपए। डिस्काउंट आपने प्रोवाइड नहीं किया, ठीक है,
तो इस प्रकार से हम कहते हैं और मान लेते हैं उसके अंदर हैंडलिंग और डिलीवरी चार्जेस, अगर मान लेते आपने स्थान पहुंचाया है उस मशीनों को, कोई भी अगर हैंडलिंग और डिलीवरी चार्जेस भी लिया है, मान लेते हैं हमने 1,000 रुपए ये ले लिए, तो टोटल अमाउंट अब उससे कितने लेंगे? 66,000, 66,000 रुपए लेंगे। रुपीज हम लिख देंगे वर्ड्स में, ये लिख रखा है रुपीज 66,000 रुपीज ओनली, ओनली। नीचे आप जो भी है उसके सिग्नेचर, और वही बार जो मैंने बताया था यहाँ लिखा है E&OE, और यहाँ मैनेजर है या उसका सिग्नेचर, जो भी आपकी पार्टी है शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर साइन। तो डियर स्टूडेंट, ये सेकंड फॉर्मेट था आपका इनवॉइस या बिल का। कैश मेमो का रिवर्स है। कैश मेमो में कैश ट्रांजैक्शन होती है और इनवॉइस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन का। क्रेडिट ट्रांजैक्शन में सेम डिटो, वहां भी आपने नाम लिखा था, यहाँ सिर्फ एक वर्ड हो रहा है नेम द कस्टमर। क्यों कस्टमर का नाम तो लिखना जरूरी है? कैश में हमें कस्टमर से कोई लेना देना नहीं है, पैसा देके गया है, माल लेकर गया है, लेकिन यहाँ पर अशोका इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट विद इन 30 डेज में देगा तो 5% डिस्काउंट देंगे। क्या क्या प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, क्या रेट थी, टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद टोटल डिटेल्स में हाउ मेनी 66,000 रुपए E&O मैनेजर सिग्नेचर। तो ये फॉर्मेट था आपका इनवॉइस का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सॉरी, रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स? जब एक ग्राहक को हमने उधार माल बेचा, सुनना ध्यान से, रिसिप्ट माल होता है प्राप्ति। तो उस समय क्या होता है, हमें एक कंटेनिंग द डेट, अमाउंट, कितना पैसा, कस्टमर का नाम लिख के एक पर्ची हम रिसिप्ट दे देते हैं, कितना रुपया, नेम ऑफ द कस्टमर, हाउ मैनी अमाउंट रिसीव्ड बाय यू। तो रिसिप्ट स्लिप क्या होती है, आपकी फर्म का नाम होता है, जिसमें कस्टमर को आपने तो ओरिजिनल जो कॉपी रिसिप्ट गिवन टू द कस्टमर, और जो फॉर्मल कार्बन कॉपी होगी वो आप अपने पास रख लेंगे। रिसिप्ट क्या होता है, जिसको हमने उधार माल बेचा, अभी मैंने उधार सेकंड में बेचा था, सेल्स इनवॉइस सुना है, वो कुछ दिन के बाद पैसे देने आया, तो हम उसको रिसिप्ट स्लिप देंगे, कितना रुपया। जैसा आप फीस जमा करते हैं तो आप एक रिसिप्ट दी जाती है, कितना रुपया प्राप्त हुआ, तो स्कूल का नाम होता है, कितना रुपया, तो उसे रिसिप्ट कहते हैं। तो यहाँ भी रिसिप्ट होगा जिसमें कितना कितना पैसे हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी, ओरिजिनल आपको दे दी जाती है, डुप्लीकेट स्कूल रख लेता है, तो उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, डेबिट नोट। देखो दो बार है, एक डेबिट नोट, एक क्रेडिट नोट। हमने, सुनो डेबिट क्या है, हमने माल खरीदा, जब हम माल खरीदेंगे नोट करना परचेज, और माल किससे खरीदा, सप्लायर से। सप्लायर ने हमें माल सप्लाइड किया, वी प्रिपेयर ए डेबिट नोट सेंड टू द सप्लायर विद द रिटर्न ऑफ गुड्स। माल हमारे अकॉर्डिंग नहीं था या कोई कमी थी उसके अंदर, तो हमने सप्लायर को माल वापस कर दिया, रिटर्न ऑफ गुड्स, इसे डेबिट नोट कहते हैं। एक नोट बना के देते हैं उसके साथ। तो डेबिट नोट का मतलब क्या होता है, हमने सप्लायर से माल खरीदा और वो माल हमने वापस कर दिया, रिटर्न ऑफ गुड्स टू द सप्लायर, ड्यू टू एनी डैमेजेस या कोई रीजन था जिस वजह से, तो उसके साथ जो हम देंगे एक डॉक्यूमेंट होगा, इंडिकेशन सप्लायर्स अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड, कि हमने भाई सप्लायर का अकाउंट डेबिट कर दिया है। देखो जब माल खरीदा था सप्लायर क्रेडिट था, मान लो राम से माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, राम देने वाला राम था,
जब माल वापस करा है तो सप्लायर जो हो रहा है क्रेडिट, उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, उसको बता दिया भाई हमने आपको जैसे 10,000 का माल खरीदा, हमने 500 का वापस कर दिया, तो पहले 10,000 से क्रेडिट है, 500 से डेबिट होगा, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे हमें, 95। इसे कहते हैं डेबिट नोट। डेबिट नोट का जस्ट रिवर्स क्रेडिट नोट। जैसे हम माल खरीदते हैं वैसे माल हम बेचते हैं। परचेज का उल्टा सेल हो गया, सप्लायर का उल्टा कस्टमर। अब कस्टमर को जब हमने माल बेचा तो कस्टमर डेबिट हो रहा है, सेल क्रेडिट हो रही है। अब वो हमें माल वापिस बेचेगा, भेजेगा, तो स्टूडेंट्स रिटर्न ऑफ द गुड्स, जब हमारे पास माल वापिस आएगा तो वो हमारे साथ एक क्रेडिट नोट और भेजेगा, कि वो ये कहेगा कि हमने आपका खाता क्रेडिट कर दिया है। जैसे माल हमने फिर वही मान लो 5,000 रुपए का माल बेचा उधार, इसमें से 500 का माल वापिस आ गया, तो 500 रुपए का जो माल वापिस है उसके साथ एक नोट आएगा जिसको बोलेंगे क्रेडिट नोट। ये कहा जाएगा कि हमने आपका, वो कैंडिडेट कस्टमर कहेगा कि हमने आपके खाते को भी क्रेडिट कर दिया 500 से, अब हम जो रुपए पेड करेंगे आपको कितने रुपए देंगे, 4500 रुपए। नेक्स्ट, पे इन सिल्क। स्टूडेंट कभी आप बैंक में गए हो, तो बैंक में जब जाते हैं तो एक वर्ड होता है पे इन सिल्क। पे इन सिल्क का मतलब होता है जो रुपए आप जमा करेंगे, उसमें डॉट डॉट ऐसे होते हैं, एक आधा टुकड़ा इधर होता है, आधा इधर होता है। उस बैंक का नाम, आपके अकाउंट नंबर, पे कितने रुपए जमा किए, इधर ये लिखे होते हैं कितने रुपए, 10 के कितने थे, 100 के कितने थे, 500। डिपॉजिटर के साइन होते हैं यहाँ पर, डेट, जो चीज यहाँ होती है वो इधर होती है, कस्टमर का नाम, अकाउंट नंबर, जो आपने, आपका नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, कितने रुपए आपने जमा करे, कितने कितने के थे, और यहाँ पे आपने अपने साइन कर। ये स्लिप क्या होती है, जो कैशियर होता है, आप अपने रुपए लेकर, जैसे 10,000 रुपए जमा किए, इस स्लिप को लेकर आप वहां पहुंच जाते हैं। ये स्लिप और 10,000 रुपए जब कैशियर को देंगे तो कैशियर क्या करता है, इसके ऊपर बैंक स्टैंप लगा देता है, और इसके टुकड़ा होता है, इसका आधा टुकड़ा, ये वाला टुकड़ा आपको दे देता है, ये अपने पास रख देता है प्रूफ का। इसे कहते हैं पेइंग स्लिप। व्हेन डिपॉजिट इन योर अमाउंट इनटू द बैंक, जब आप अपने बैंक में अमाउंट जमा करवाने जाते हैं उसके लिए हमें पेइंग स्लिप का वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट, चेक। चेक सुना होगा आपने, चेक वर्ड। चेक क्या है, चेक डियर स्टूडेंट्स, बैंक आपको अकाउंट होता है, चेक बुक प्रोवाइड करता है। चेक एक इज ए रिटन ऑर्डर, आप लिखित रूप से ये आदेश देते हैं कि इतना पैसा उसके खाते में ट्रांसफर कर दो मेरे खाते से। तो हम ये कह सकते हैं कि राइटिंग ड्रॉन्स है टू बैक पे ए स्पेसिफाइड सम ऑफ टू बीयर और टू द पर्सन ऑफ द नेम, कि मैंने जिस व्यक्ति का नाम उस चेक पे डाल दिया। चेक का फॉर्मेट देखिए क्या है, और उसमें मैं फिल्ड कर देता हूं, और ये चेक इस तरह से, ये भी एक चेक बुक है, ये यहाँ पे चेक है, इसमें कितनी तारीख को चेक आपने इशू करा, डेट पर्टिकुलर हम लिख देंगे, कितनी, मंथ वगैरह जो भी है उसके अंदर, फिर यहां लिखेंगे पे, कितने रुपए भुगतान कर रहे हैं उस बियरर के नाम पर, धारक के कितने रुपए पे, जैसे मान लीजिए आप राम को दे रहे हैं तो राम का नाम लिख दिया, रुपीज कितने हैं वो लिख दिया, जैसे आप उसको 5,000, 5,000 ओनली, ठीक है, 5,000 रुपए दे रहे हैं, इस
का ये खाना होता है, इसके अंदर हम लिखते हैं 5,000 रुपए। और यहाँ पे स्टूडेंट आपके होते हैं सिग्नेचर, और यहाँ होते हैं आपके अकाउंट के नंबर जो आपके बैंक। ये चेकबुक आपको बैंक ने प्रोवाइड कर रखी है। मान लिया आप कैश पेमेंट नहीं करते, किसी को पैसे देने होते हैं, तो आप उसको चेक काट के दे देते हैं। चेक बुक में क्या होता है, पर्टिकुलर डेट होती है, वैलिडिटी टाइम होता है, चेक कितने दिन तक वैध होगा, वैलिडिटी का समय, पे किसको दे रहे हो आप, उसका नाम, कितने रुपए दे रहे हैं वो आप राइट डाउन कर देंगे, कितने रुपए हैं वो लिखेंगे आप, और उसके बाद आपका अकाउंट नंबर होता है इसके अंदर, और हाउ मेनी रुपीज कितने दिए, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर। तो आज ये स्टूडेंट हमने 7 बातें आपसे सीखी जो सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वाउचर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर ये लेसन कंप्लीटेड हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट मैं बार बार कह रहा हूँ लेसन नंबर 9 स्टार्ट द न्यूमेरिकल पार्ट, जर्नलिज्म एंट्री, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेसन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें आपने आज क्या पढ़ा है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं, उनके मैं नाम आपके सामने फिर एक बार इंडिकेट कर रहा हूँ। आज जो हमने पढ़ा विद फॉर्मेट के साथ, नंबर 1 कैश मेमो, दूसरा इनवॉइस या बिल, थर्ड एक रिसीप्ट हम देते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सिर्फ पेइंग स्लिप एंड चेक। ये 7 चीजें हमने पढ़ी, इन्हीं को आपने अपने फेयर नोटबुक में पीडीएफ जो मैं सेंड करूंगा उसके अकॉर्डिंग आपने लिख लेना है। चलिए अपना होमवर्क, आपका होमवर्क फेयर नोटबुक में जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड द व्हाट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, 7 टाइप्स डॉक्यूमेंट्स को वो आपने राइट डाउन लिखना है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, चलिए आप अपने डाउट सेशन की तरफ। बड़े दुख की बात है, ओनली 6 स्टूडेंट्स आ रही है, सो सैड। वही 6 स्टूडेंट्स है जो रेगुलर आ रहे हैं, 6 से ना 7 हो रहे हैं बल्कि 5 हो जाते हैं, 4 होते हैं। कईयों ने तो इतनी गंदी आदत बना रखी है भाई, बहुत बुरा भाई, सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट नोट ए फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। और ये फॉर्मेलिटी मैं तो सिर्फ 1% पूछना चाहता हूं आपसे, अगर स्कूल खुलता, ये कौन सा कैंडिडेट है जो ये चला जाता, जो आप मान लेते, चलो मान ले आप 5% आ जाते हो, 10% आ जाते हो, 20% है, उसके बाद कैसे, क्या क्विट कर जाते? लेकिन कोई बात नहीं, समय, टाइम, परिस्थितियां सही नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको ग्रुप में डाल रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज, और मात्र एक 40 मल्टीप्लाई बाई 4 160 मिनट्स, केवल 1-2 घंटा 40 मिनट की क्लास लगती है, जबकि स्कूल में सुबह 7 बजे से आने के बाद 2 से 3 बजे तक आप स्कूल में रुकते हो, लेकिन मात्र आप घर होते हुए भी क्लासेस नहीं ले रहे, सो सैड। चलो जी यासिका बोलिए प्लीज। डेबिट नोट का मतलब होता है जो सप्लायर से हम जो माल खरीदते हैं वो माल जो वापस देंगे उसके साथ हम लिख के देंगे, उसको डेबिट नोट कहते हैं। और क्रेडिट नोट इसका रिवर्स होता है। अंकुश, हाँ जी बोलिए। पे इन स्लिप का मतलब होता है बैंक में जब आप जाते हो, तो बैंक में कभी गए हो तो आप जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं अपने खाते में, उसे पे इन स्लिप कहते हैं।
एक कागज का टुकड़ा आपने बैंकों में देखा होगा, उसमें आप भरते हैं, आप अपना नाम, अकाउंट नंबर, कितनी तारीख, कितना रुपया और अपना साइन कर देते हैं, कैशियर के पास जाके जमा करवा देता है, एक टुकड़ा कागज का आपको दे देता है, उसे कहते हैं पेइंग स्लिप। और बोलिए। आशीष। क्या कह रहा है? रिपीट अगेन। इनवॉइस और बिल का मतलब होता है जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, उधार माल हम जब बेचेंगे उसके समय इनवॉइस और बिल बनाया जाता है। कितनी क्वांटिटी दी, किस रेट पे दिया, कितना अमाउंट होगा, वो होता है इनवॉइस और बिल। डेबिट नोट अभी बताया था, सुना नहीं आशिका को? डेबिट नोट का मतलब होता है जो सप्लायर से माल जो खरीदते हैं उसको माल जो वापस करेंगे उसे डेबिट नोट होता है। काजल। कैश मेमो का मतलब होता है जो भी कैश ट्रांजेक्शन होगी, नगद माल बेचेंगे उसके लिए एक विवरण बनाया जाता है, कितना माल बेचा आपने, कितनी क्वांटिटी, क्या है, क्या रेट है, उसे कैश मेमो कहते हैं। पलक। रिसिप्ट का मतलब होता है कस्टमर से जब उधार माल बेचेंगे तो कुछ दिन के बाद वो पैसे देने के लिए आएगा, तो वो भी कहेगा ना प्रूफ, आप फीस जमा करवाने आते हैं तो आप एक रिसिप्ट लेते हैं नहीं? तो इसी प्रकार से वो भी कहेगा ना मुझे रिसिप्ट दो भाई, कितने पैसे का माल मैंने लिया था आपसे, विथ थैंक्स के साथ हम लिख देते हैं कि ये इतना अमाउंट, कस्टमर का नाम, कितने रुपए मिले, रिसिप्ट विथ थैंक्स, और सिग्नेचर करके वो दे देते हैं, उसे रिसिप्ट कहते हैं। हाँ, तब जब तक ना, अब मान लेते आप दुकान पे माल उधार लेकर, जब तक कब तक काटेगा, जब दोगे तभी तो करेगा। फीस जब तक ड्यू रहती है ना, ये कहते रहते हैं फीस जमा करो, जब फीस दे देंगे तो रिसिप्ट दे देगा तो खत्म कहानी, तो वो पैसा देगा तो रिसिप्ट दे दी तो फिनिश। आपने माल खरीदा, खरीदने के बाद कई बार आप दुकान को माल वापस नहीं करके आते, तो आप उससे कहते नहीं है ये रुपए काट देना। हेलो। तो यही तो डेबिट नोट है कि मेरे खाते में मैं ये रुपए आप दोबारा नहीं मिलेंगे, 500 में से 200 रुपए जमा करवा दिया, माल वापिस दे दिया, तो 300 रुपए ही पेड करेंगे, उसके लिए नोट दिया जाता है, उसे कहते हैं डेबिट नोट। हाँ, भूल चूक लेनी देनी भाई, गलती तो इंसान से हो जाती है, अगर लिख रखा है तो फिर अगर गलती हुई है तो वो स्वीकृत होगी, लेनी देनी होगी, ये नहीं है कि भाई मैंने पैसे फालतू ले लिए तो मैं दूंगा ही नहीं, या कम लिए तो मैं लूंगा ही नहीं। ओके, और कोई डाउट? केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन में होता है, कैश में कोई डेबिट क्रेडिट नोट नहीं होता, कैश आने के बाद तो खत्म कहानी। और अच्छा, आपने माल बेचते हो, आप माल खरीदते हो, दोनों चीजें होती हैं, जो माल आप बेचते हैं उस बंदे ने खरीदा, आपने खरीदा उसने बेचा, तो सप्लायर में डेबिट नोट बनता है, और कस्टमर से आपने माल बेचा है तो क्रेडिट नोट आपको देगा। और बोलिए। विड्रॉन के लिए भी हाँ स्लिप मिलती है, उसे पे इन स्लिप में, उसको विड्रॉन स्लिप बोलते हैं। ओके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।
यस, डेबिट नोट का मतलब होता है सप्लायर से जो माल हमने खरीदा है उसको जब वापस देते हैं तो डेबिट नोट देंगे, और कस्टमर से जो हमें मिलेगा वो क्रेडिट नोट होगा। क्या है? कैश ट्रांजेक्शन पे कोई डेबिट नोट क्रेडिट नहीं बनता, ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन अगर उधार माल है तो। डेबिट नोट का मतलब होता है सप्लायर को माल वापस नहीं करोगे आप, अगर माल सही नहीं है किसी प्रकार से, उसने आपके खाते में पैसे लिख रखे 500 रुपए, 200 का माल वापस लेके आओगे तो उससे आप ये नहीं कहते दुकानदार से 200 रुपए काट देना भैया 300 रुपए देंगे, उसे कहते हैं डेबिट नोट। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे।